सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज जो हमारे साथ हैं मतलब सबसे पहले तो उन्होंने डांसिंग की, ब्लॉगिंग किया, और उसके बाद अपनी इन तमाम इतनी बड़ी जर्नी में उसके बाद रोडीज पे आए। और फिलहाल हमारे सामने बैठे योगेश भाई, मथुरा का एक छोटा सा वो लड़का जिसने खुद से शर्त लगाई थी कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और आज जब वो उस मुकाम पर है, तो अपनी उस जर्नी को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं आप? अ, पता है, जब हम बहुत छोटे शहर से निकलते हैं ना, तो हमारे अंदर हम कितना भी ज्यादा कुछ कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर यही होता है कि यार ये तो बहुत कम किया है। बिल्कुल। यार ये तो बहुत कम किया है, क्योंकि आप जिस दिन ये बोलने लग जाते हो ना कि फाइनली हो गया, वहां आप खत्म हो जाते हो खत्म हो जाते हो। कि फाइनली चलो बहुत कुछ कर लिया। तो अभी मेरी लाइफ में भी वही चीजें चल रही है। अभी मैंने भले ही कितनी सारी चीजें कर ली, बट स्टिल वो मेरे अंदर वो भूख है कि और करना है, कुछ नया करना है। ऑडियंस के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है, फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है। तो इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि यार कैसा किया। हो मतलब गया, मैं हाँ। कर रहा हूँ स्टिल, कर वैसा रहा है। हूँ प्रोसेस में। तो अब अभी मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगा, जैसे प्लेग्राउंड हुआ और उसके बाद फिर डांस रियलिटी शोज आपने बहुत सारे किए। ये रोडीज करने का आइडिया पहले से था कि ये ऑल ऑफ सडन मन बना है? ये कैसे हो पाया? मतलब एक बार तो ऐसे हर किसी का होता है कि रोडीज तो हर बंदे ने देखा होता है, जैसे टॉम एंड जेरी देखा होता है ना हर बच्चे ने, वैसे ही हाँ, बड़े में हर बंदे ने रोडीज देखा होता है। तो मेरा ऐसा था कि यार एक बार रोडीज तो करना है। हाँ, तो मतलब फिर कहीं मैंने, ना कहीं एक मन में था। हाँ मन में था कि रोडीज करना है, फिर मैंने दिया, जिसमें मैं नहीं हो पाया पहले सीजन में। बट उसका कुछ अच्छा। ऐसा मलाल नहीं था, बट कंफ्यूजन था कि क्यों नहीं हो पाया बस। तो बस वही कंफ्यूजन लेके मैं यहाँ पे आया, और वो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे आके हटा दिया दूसरी जर्नी में आके। ओह, तो अच्छा लगा। क्या बात थैंक है। यू थैंक यू, आपकी मैं स्माइल जैसे बता रही है अभी कि मैं थोड़ा अच्छा बोल रहा हूँ। बाकी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जैसे आप रेहा मैम की गैंग में थे, है ना? तो अभी जैन जैन भी आपके साथ में थी, आपके आप जी दोनों जी हाँ। साथ में ही हैं, बाहर हुए। तो जैन भी बहुत आपकी तारीफ कर रही थी इसके पहले जब मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ। बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे जरूर जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि रोडी स्क्रिप्टेड होता है। बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। आप तो रह के आ रहे हैं, तो आपसे बेहतर है जवाब कोई दे नहीं पाएगा। इस पे क्या कहना है आपका कि क्या सच में कुछ स्क्रिप्टेड होता है ऐसा? अ, मतलब एक तरीके से बोलूं तो स्क्रिप्टेड होता भी है और नहीं भी होता है, बिकॉज जो हम बात करते हैं, गैंग लीडर्स जो हमें चीजें बोलते हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं रहती हैं। वो उनके मन से निकलती है, बिकॉज वो उनका प्लान होता है कि तुम लोगों बिल्कुल। को कैसे खेलना चाहिए, कैसे नहीं खेलना चाहिए, वो उनके दिमाग से बताते हैं। हम भी प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे किसको वोट आउट करना है, किससे कैसे बात करके किसको निकालना है। तो वो सब प्लानिंग होता है। बाकी जो स्क्रिप्टेड रहता है वो वो सब चैनल के बीच में रहता है। तो हम्म। अभी जब हम गैंग लीडर बनेंगे, उसके बाद जब आप हमारा इंटरव्यू लोगे, तब हम आपको बताएंगे कि क्या स्क्रिप्टेड रहता है क्या नहीं। बाकी एज अ ओके। कंटेस्टेंट अगर देखा जाए, तो मुझे फिलहाल में तो कुछ नहीं लगा है, मेरे हिसाब से। मैं अपना वो बता रहा हूँ बस। और साथ ही साथ जैसे दो लोग थे इस समय, इस सीजन दो लोगों का नाम बहुत आगे आ रहा है एज अ गैंग लीडर में। एल्विश यादव है, प्रिंस नरूला है। दोनों के बीच में फाइट हुई थी। उस फाइट को बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ये कहा कि भाई जानबूझकर किया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि फेक फाइट है। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई, ये टीआरपी के लिए किया जा रहा है। इस पे आपका नहीं क्या कहना है? नहीं, मतलब ये फेक फाइट तो नहीं थी एक्चुअली, ये रियली थी। बट अब वो किस इंटेंशन में ये दोनों ले रहे थे, या ऑडियंस को कैसे दिख रहा था, मुझे पता नहीं, बट वो फाइट रियल। बस इतना था कि हाथ पर चलाना बाकी था, बाकी सब रियल था भाई। हाँ। बस इतना था। प्लस ओके ओके, प्लस दो लोग इस सीजन और हैं, गैंग दो नहीं बॉस नहीं, लेडीज आप हैं, मत एक तो डरो, नेहा कुछ नहीं धूपिया होगा, हैं। फाइट खत्म हो सॉरी। गई। आप मत डरो, कुछ सॉरी। नहीं होगा, फाइट खत्म हो गई अब। अच्छा। मैं भाई आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूँ। इस साल दो बॉस लेडीज हैं, एक तो नेहा धूपिया, एक रेया चक्रवर्ती हैं। दोनों में से आपको कौन बेहतर गैंग लीडर लगता है? आपको कौन लगता है, आप ये बताओ, अगर आप एक नाम लोगे तो, मैं आपके एक दिमाग के नाम हिसाब तो से। भाई, आई वुड गो विद नेहा धूपिया एक्चुअली। अगर सच बताऊं तो मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। बट जिस तरीके का फिलहाल गेम चल रहा है, एक तरफ से रेहा इज लाइक अ लोन वॉरियर राइट नाउ, और नेहा को एल्विश का थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिल रहा है एक पार्ट पे, किसी ना किसी तरीके से। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो रिया मैम है, वन मैन शो दे रहे हैं पूरा ना, वन हाँ, वुमेन शो दे रहे हैं। ये तो आप बोल आप खुद सकते ही हो। सोचो ना, कौन ही बेस्ट है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेस्ट और वो कौन है, बेस्ट दोनों ही है। बट जो जल्दी दिमाग से समझ गई गेम, बिकॉज मुझे भी खुद बिल्कुल। 2-3 एपिसोड के बाद में समझ में आया शो की कैसे खेलना है बच्चे से।
यहाँ शर्माने का कोई फायदा नहीं है, बोलना पड़ेगा हक के लिए चीजें ना, वैसा। तो मुझे भी कुछ 2-3 एपिसोड के बाद में समझ में आया, बट रिया मैम ने सोचो पहली सीजन में आके ही वो जीत के चली गई, और दूसरे सीजन में भी अच्छा खासा खेल रही है, कर रही है। तो शी हैव अ ब्रेन ब्रो, और तो साथ ही मतलब साथ वो मैं उनका आपसे ये भी जानना दिमाग चाह रहा हूँ, बहुत ही क्रेजी है। आपका ये जो रोडीज का जर्नी था वो कैसा रहा ओवरऑल? आप क्या कहना चाहते हैं अपने खुद के रोडीज की जर्नी पे? मैं मेरी रोडीज की जर्नी से बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। लाइक अभी देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, आगे जब शो खत्म हो जाएगा तभी रिस्पॉन्स पता चलता है। बाकी मैं अपनी रोडीज की जर्नी से बहुत ज्यादा खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक आ जाऊंगा। एंड मैंने अच्छे से जर्नी को जिया है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से जिया, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एंड मेरा किसी से गिला शिकवा भी नहीं है कि मैं सिर्फ शो तक लोगों को याद रखता हूँ, जो भी उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, चीजें होती हैं। बाहर मैं बहुत नॉर्मल हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अच्छे लोगों के लिए अच्छा हूँ, मतलब बुरे लोग हैं तो उनके हिसाब से उनके जैसा बनना भी पड़ता है थोड़ा, बट मैं वैसा हूँ नहीं। बाकी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ अभी, ये दैट कि मैंने रोडीज किया और बाकी जितने भी शोज मैंने किए सब अच्छे से किए और मुझे सब अच्छे लोग मिले। और तो बस आपका बॉन्ड शो के अंदर किसके साथ अच्छा था, और आप जेन्युइन किसके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप या फिर एक अच्छा इक्वेशन रखना चाहेंगे शो के बाद? यार मैं जेन्युइन तो सबके साथ था, अब हम्म। किसको सामने वाले को नहीं लग रहा हूँ वो मुझे नहीं पता, बट मैं तो जैसे इन जनरल आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं अंदर बात करता हूँ, मजाक मस्ती, फन, वो सब चीजें मेरे अंदर है, तो वो मैं वैसा ही हूँ, मैं जेन्युइन सबके साथ था। बट जिसको लग रहा था वो मुझसे अच्छे से बातें कर रहा था, जो नहीं कर रहा था समझ जाओ उसको लाइक इंटरेस्ट ही नहीं है चीजों में, या उसको मेरे बिल्कुल। जैसे बंदे कुछ पसंद नहीं अच्छे। तो मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग गुंजन से थी, आकाश तो खैर था ही, बट गुंजन से थी, रोहित से अच्छी खासी है, और प्रिया दी है, एंड काफी लोग हैं एक दो, तो अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी लास्ट में जाके। ओके। लास्टली अब अपने फैंस को। सपोर्ट किया जब से मैं बचपन से कैमरा मेरे मुंह पे रखा हुआ है, बचपन से मैं करता हुआ चीज आ रहा हूँ, तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। एंड अभी रोडीज करने के बाद जब बंदा एक एज पे आ जाता है ना, जब बोलते हैं कि अडल्ट हो जाता है, तब उस एज पे भी इतना तक पिकअप पिकअप करके रखना, इतनी ऑडियंस को साथ में रखना और फिर एक वापस से नई जर्नी शुरू करना और नई ऑडियंस को कमाना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। बट ऑडियंस को शायद से मेरा बिहेवियर, मेरी चीजें और हमारी दोस्ती, मैं जिस तरीके से लोगों से फ्रेंडशिप करता हूँ, फन करता हूँ, लोगों को मजे दिलाता हूँ, वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो शायद से इसलिए लोग मेरे साथ हैं अभी तक। एंड सबको दिल से थैंक यू, इतना ज्यादा सपोर्ट किया रोडीज से लेके स्टिल मेरी पूरी जर्नी तक। एंड बाकी नई चीजें, मेरे डैडी बोलते हैं कि जब तक चीजें हो ना जाए तब तक बताना नहीं चाहिए, बाकी जब चीजें होंगी तो खुद ही पता चल जाएंगी, अच्छे समय पे। यस, खुद ही पता चल जाएगा। थैंक यू क्या सो बात है। मच। योगेश, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। आपको थैंक बहुत यू, सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और थैंक यू बहुत सारे ब्रदर। विश विशेस मेरी तरफ से। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम माय थैंक यू साइड। भाई, बहुत सारा प्यार थैंक भाई। यू। टेक केयर। बाय।